Hello students, class 8, welcome back again. Today I just want to remind you that we had completed almost from two books that are that New Stepping Stone, two chapter we had completed, as well as about the English grammar also almost two chapter we had completed, and one book is remaining, that is English Fairy. And today English Fairy we are going to start. So before to start the new chapter, I just want to remind you that these days whatever the situations is going on, so do not be worry about that. We have to be just pray to God about these temptations that we all are facing. So we need a prayer support, and we ask the Lord to overcome from all these temptations. So hope for the best. Okay, move towards the here. Just look on the board. That is Unit 1 Environment, and Little Nino and My Secret Beard. This is from English Fairy book, and today we are going to start the chapter. So get ready for chapter to understand, and be ready, like I said, be ready with your books. Okay, students, Unit 1 Environment, Little Nino and My Secret Beard. Beard means dadi, and that is the main theme of this story. And it's a not a mythological story. ये एक mythological story नहीं है, जो कि काल्पनिक फिक्शन बोलते हैं, काल्पनिक कहानी ये नहीं है. It's a reality story, and the writer, he himself, is the character of this story with his that grandson. So this is the reality based story. So let's get started about the story. First, there is reading. Read this autobiographical extract where Abhi Surti, a well-known water warrior from Mumbai, plans to talk to their grandson about water conservations. This is the story based on the conversation between the grandson of that particular writer of this story, है ना. तो इसमें एक वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी सेंसिटिव अबाउट द वाटर मैटर, वाटर के बारे में एक स्टोरी टाइप का ये एक कन्वर्सेशन जो है वो स्टोरी बेस्ड में हो गया है. तो उसके बारे में वाट एवर द टॉक्स बिटवीन ग्रैंडसन एंड द दैट राइटर, तो उसके बारे में ये कहानी आधारित है. तो उसमें से कुछ ऑटोबायोग्राफी जो आत्मकथा जिसे संबंधित है ना, एक्सट्रैक्ट निकाला गया है. तो अरविंद श्रुति के लाइफ से, जो कि अपने ग्रैंडसन के साथ उसने बात कन्वर्सेशन किया था, वार्तालाप किया था उनके बातों को दोनों के बीच में, तो उसके बारे में. तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वन. नीनो इज बियरली 6. देखो ग्रैंडफादर क्या बोल रहा है, यानी कि राइटर अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करा रहा है. नीनो इज बियरली 6, दैट इज इफ यू गो बाय द बर्थ सर्टिफिकेट, if you take into account his intelligence, he is beyond most young adults and many adults too, myself included. I am 83 and he calls me DJ. तो यहाँ पे क्या बता रहा है, नीनो बहुत ही बेयरली का मतलब होता है केवल या मुश्किल से. वो अगर बर्थ सर्टिफिकेट से अगर देखे तो वो मुश्किल से ही 6 साल का एक बच्चा था, है ना, एक बच्चा है. इफ यू टेक इनटू एन अकाउंट, यदि आप उसके अकाउंट यानी कि स्पष्टीकरण अब देना उसके इंटेलिजेंस के विषय में, ज्ञान के विषय में जाने, तो ही इज बियॉन्ड मोस्ट यंग एडल्ट्स एंड मेनी एडल्ट्स टू मेनी, माई सेल्फ इंक्लूडेड. यहाँ तक कि बोला गया है कि उसका जो ज्ञान का बात करें तो उसका ज्ञान इतना ज़्यादा एक्सप्लोर है और इतना वास्ट है और इतना ज़्यादा है एज कंपेयर टू द एडल्ट्स, उनके तुलना पे
उसका जो सोच है अत्यधिक एडल्ट लोगों से भी अत्यधिक ज्यादा है। यहां तक कि वो राइटर अपने आप को भी कंपैरिजन कर रहा है कि उसके ज्ञान में उसके दादाजी यानी कि राइटर ही हिमसेल्फ उतना ज्यादा जानकारी नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है जितना कि उस छोटे से बच्चे में है। कैसे करके, अगर इफ वी रीड आउट द स्टोरी फर्दर यू कैन ऑटोमेटिकली गेट टू नो अबाउट हिज इंटेलिजेंस। आई एम 83 एंड ही कॉल्स मी डीजे। अब कह रहा है कि मैं एक 83 का हूं। कौन? उसके ग्रैंडफादर यानी कि राइटर ही हिमसेल्फ, है ना। तो 83 का है, उसको डीजे करके बुलाता है। दादाजी नहीं बोलता, डीजे करके बोलता है। द फर्स्ट टाइम हर्ड इट, जब मैंने पहली बार सुना, आई केप्ट वंडरिंग, मुझसे बहुत उत्सुकता हुई, व्हाई ही यूज्ड द एक्रोनिमी ऑफ डिस्क जॉकी, यानी कि डिस्क जॉकी उसको बोलते हैं ए पर्सन हु इंट्रोड्यूस एंड प्लेज रिकॉर्ड पॉपुलर म्यूजिक स्पेशली ऑन रेडियो और आर्ट क्लब। उसको डिस्क जॉकी बोलते हैं, जो कि क्लब में रेडियो में गाना वाना जो बजाता है उसको बोलते हैं। तो वो डीजे उसके दादाजी यानी कि राइटर को डीजे करके राइटर समझ रहा था, मुझे डीजे करके, कहीं मुझे इस प्रकार से तो नहीं बुला रहा है वो। तो एक्रोनी का मतलब वो होता है जो कि शब्दों के प्रथम अक्षरों में लगने वाले शब्द को हम लोग एक्रोनी बोलते हैं। तो दादाजी के उसमें भी डिक्स जो कि जैसा यानी कि डीजे वर्ड लगा हुआ था, इसीलिए उसको एक्रोनी बोला गया है ना। तो उनके दादाजी यानी कि राइटर अपने आप को यही समझ रहा था, तो मुझे मेरे बच्चे ग्रैंडसन क्यों डीजे करके बुला रहा है, कहीं मुझे तो इस प्रकार का तो नहीं बुला रहा है करके। आई एम एन ऑथर, ए पेंटर एंड ए कार्टूनिस्ट टू, बट आई हैव नथिंग टू डू विथ म्यूजिक। तो वो बोलने लगे कि मैं एक रचनाकार हूँ, पेंटर चित्रकार हूँ, कार्टूनिस्ट हूँ, और मुझे तो म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं है ना। सो वन डे आई आस्क्ड हिम, एक दिन क्या हुआ, जब उसने डीजे बुलाया तो उनको हुआ कि उससे पूछ लेता हूँ, तो व्हाई डू यू कॉल मी डीजे, मुझे क्यों डीजे करके बुलाते हो। ये चकल्ड यानी कि दबी दबी आवाज में वो हंसने लगा ये बातों को सुनकर। बिकॉज यू आर माई ग्रैंडपा, माई दादाजी, क्योंकि आप मेरे तो दादाजी है, मेरे ग्रैंडपा है ना, तो दादाजी है करके बोला। बट व्हाई नॉट यू यूज सच अ स्वीट हिंदी वर्ड्स, क्यों आप इतने अच्छे मिठास वाले हिंदी शब्द को इस्तेमाल नहीं करते हो। टू मेक माई ग्रैंडपा द डीजे ऑफ 21st सेंचुरी, नहीं मैं आपको 21st, ये कौन सी सेंचुरी है, 21st सेंचुरी, दैट वी आर इन 21st सेंचुरी, इसीलिए 21st सेंचुरी का दादाजी आपको डीजे करके मैं बुलाते हूँ करके बोल रहा है। तो डीजे का मीन्स दादाजी इन अ शॉर्ट फॉर्म। Ask Nino about my office favorite subject and his reply with amaze you for sure. तो ask Nino about any of his favorite subject. तो Nino about any of his favorite subject and his replies all will amaze you for sure. Ask him about the electronic device in pilot cabinet. तो उन बोल रहा है उसके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछो तो आपको हैरानी होगी, है ना। उसको उसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में बहुत ही उसको क्या है, बहुत ही उसको सुनने में अच्छा लगता, यानी कि उसको बहुत पसंद है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि बिजली से या इलेक्ट्रिक से चलने वाले उपकरण, जैसे कि पायलट कैबिन, है ना। पायलट कैबिन उसको बोलते हैं जो एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले के जो पायलट लोग जहाँ पे एयरक्राफ्ट को बैठ के यानी कि ऑपरेट करते हैं, उसको पायलट कैबिन बोलते हैं। एंड ही विल टेल यू अबाउट द एयर स्पीड इंडिकेटर एंड द अल्टीमीटर, दीज आर द पार्ट्स ऑफ दैट एयरक्राफ्ट। ये हिस्से हैं जिसमें कि एयरक्राफ्ट में जो भी एयर का यानी कि उसके एयरक्राफ्ट की स्पीड को घटाना बढ़ाना, उन सारे चीजों के बारे में उसको जानकारी था। His favorite subject are not only airplanes but also elevator vehicles, computers and Indian trains. यहाँ तक कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट सिर्फ एरोप्लेन सिर्फ नहीं है, एलिवेटर्स नहीं है, व्हीकल्स सिर्फ नहीं है, यानी कि उसके कंप्यूटर और
इंडियन ट्रेन्स भी है। इसका मतलब पूरा बात मिलाकर उसको पूरे भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितने भी है, ही वॉज फॉन्ड ऑफ दैट टू स्टडी ऑन दैट पर्टिकुलर डिवाइसेस। तो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर बहुत ही उसको रुचि था। ड्यूरिंग द प्रीवियस विंटर वेकेशंस व्हेन द फैमिली वाज ट्रैवलिंग टू दिल्ली, तो एक बार क्या हुआ, ड्यूरिंग द प्रीवियस विंटर वेकेशन, पहले का जो विंटर वेकेशन में क्या हुआ कि व्हेन द फैमिली वाज ट्रैवलिंग, जब उन लोग यात्रा कर रहे थे दिल्ली, है ना, टू दिल्ली की ओर, ही इंसिस्टेड, उसने जोर देकर ऑन गोइंग बाय द राजधानी एक्सप्रेस, हम लोग को राजधानी एक्सप्रेस में जाने के लिए उसने जोर किया, है ना, दिल्ली जाने के टाइम में। व्हेन वी गॉट टू द स्टेशन, जैसे हम लोग स्टेशन में पहुंचे, द ट्रेन हैड ऑलरेडी अराइव्ड, ट्रेन पहले से ही पहुंचा हुआ था प्लेटफॉर्म में। द मोटरमैन वाज चैटिंग नियर द इंजन विद द गार्ड ऑफ द ट्रेन, और उस वक्त एक मोटरमैन जो चालक है ट्रेन को चलाने वाला, वो गपशप कर रहा था इंजन के ठीक करीब में खड़े होकर गार्ड के साथ, है ना। नीनो वांटेड टू पीप इनसाइड द मोटर मैन्स कैबिन, और नीनो क्या करने लग रहा था कि वो चाह रहा था, उसको क्या कर रहा था, वो झांक झांक के देख रहा था। पीप का मतलब झांकना। वी केप्ट आवर लगेज अंडर आवर सीट्स एंड आई टूक हिम देयर, हम लोग क्या कर रहे थे, उनके पेरेंट्स लोग, उनके दादाजी लोग कि उधर पर डब्बे पर उन लोग सामान वामान रख रहे थे, तो वो तो मोटर बोट कैबिन्स, मोटरमैन्स के कैबिन में इंजन जो, जहां से इंजन जो मेन ट्रेन का है उसका कैबिन देख रहा था कि पायलट किस तरह से वहां से चलाता है करके, वो सारे चीजों को देख रहा था। वाचिंग नीनो कीनली पीपिंग इनटू द इंटीरियर, द मोटरमैन वाज इम्प्रेस्ड एंड टुक नीनो इनसाइड फॉर अ क्लोजर लुक। जब नीनो को उसने देखा, बड़े ही उत्सुकता पूर्वक, कीनली का मतलब होता है उत्सुकता से, पीपिंग का मतलब झांकना, बड़े उत्सुकता से अंदर की ओर झांकने जब लग रहा था, देख रहा था मोटरमैन, वो देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ, और उसको क्या हुआ, उसको जाकर उसको और भी नजदीक इंजन को दिखाने लगा। नॉट ओनली दैट, ही एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द कंट्रोल्स दैन नीनो आस्क्ड हिम, जब नीनो ने उसे पूछा, उसने किस तरह से ये एक्सप्लेन किया, वो मोटरमैन ने बताया उसको। इज दिस राजधानी इंजन अ वेब 5 और अ वेब 7, ये राजधानी इंजन क्या वेब 5 है या वेब 7 है इसमें करके पूछ रहा। द मोटरमैन अमेज्ड, ये बात को सुनकर वो हैरान हो गया, क्योंकि उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक बात उस राजधानी इंजन के राजधानी ट्रेन के बारे में बोला। हाउएवर ही वाज शॉक्ड व्हेन नीनो क्विज्ड हिम, और ये बात सुनकर वो बहुत ही हैरान हो गया, चौंक गया। क्विज्ड का मतलब वो प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन एकदम ही पूछने लगा उसको, उसके प्रश्नों को देख सुनकर वो बहुत हैरान हो गया। विच इंजन यूज्ड इन टोरंटो, तो उसने ऐसी बात बोला कि कौन सा इंजन टोरंटो, है ना, इसमें यूज किया गया है करके बोलने लगा, है ना। विच इंजन इज यूज्ड इन द टोरंटो, टोरंटो में कौन सा इंजन यूज किया जाता है, तो इसमें देखो वास्प 5 है कि वास्प 7 है, वाप, तो उसने कहा वाप 7, तो वाप 7 टोरंटो में एक्चुअली यूज किया जाता है। तो ये क्या है बोलने से 6,000 फॉर द नॉलेज, फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, ये 6,000 इसमें हॉर्स पावर रहता है, शक्ति होती है इसमें खींचने की, और मैक्सिमम इसके स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है टोरंटो। टू बी द ऑनेस्ट, आई टू गॉक्ड एट हिम इन द सरप्राइज, तो ईमानदारी से उसने यानी कि ग्रैंडफादर देखने लगा, ईमानदारी से वो बोलने लगा कि सोचने लगा कि वो ईमानदारी से वो अपने आप से बात कर रहा। आई टूक गॉक्ड एट हिम इन सरप्राइज, यानी कि बड़े ही ध्यान पूर्वक ये बातों को उसने देखकर सुनकर बहुत ही हैरान हो गया। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ नीनो क्यूरियस माइंड, उसके दिमाग में किस प्रकार का जिज्ञासु हर एक चीजों में चलता है करके। फ्रॉम वेयर डज ही कलेक्ट सो मेनी फैक्ट्स एंड फिगर्स, कहां से ये सारे चीज जो एकदम ही सच्चाई और उसके बारे में, किसी भी चीज के बारे में जानकारी कहां से वो प्राप्त करता है। फ्रॉम बुक्स ऑफ कोर्स, मुझे लगता है शायद
बुक से लेता होगा। एनकरेज बाय हिज पेरेंट्स ही हैज कल्टिवेटेड द हैबिट्स ऑफ रीडिंग्स, है ना, शायद उसके माता पिता जो सभ्य है, एकदम शिक्षित है, उनके तरीकों से उसको भी आदत लगा होगा किताब पढ़ने का, वहीं से वो लिया होगा। बिसाइड नीनो एट हिज एज इज क्वाइट फेमिलियर विद द इंटरनेट, और इसके एज के उम्र में सभी लोग तो इंटरनेट से परिचित हैं, तो शायद ये भी इंटरनेट से परिचित है। गूगल इज इज फेवरेट सोर्स फॉर ऑल द क्वेरीज दैट अराइज इन द लिटिल माइंड, शायद ये भी सोचने लगा उसके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, कि शायद उसका गूगल सबसे फेवरेट सोर्सेस है, जिससे कि वो कोई भी चीज़ों का खोज वो करता हो, जिसे वो ढूंढता हो। When they fail to answer him, he find the answer via the search engine. शायद अगर वो इस प्रश्न का जवाब अगर ढूंढ नहीं पाता है, कोई भी प्रश्न का जवाब या किसी से भी प्रश्न का जवाब वो सेटिस्फाई नहीं होता, क्या पता इसके जरिए, गूगल के जरिए वो इन चीज़ों के बारे में पता करता होगा। तो बट हिज रियल सीक्रेट इज इंक्वायरी, तो आखिरकार उसके ग्रैंडफादर ने ही केम टू द कंक्लूजन दैट हिज इंक्वायरी, उसका जो जांच या पूछताछ करने का जो चीज़ है, इसी से क्या होता है, उसके माइंड एक्सपेंड हुआ है, इसका माइंड एक्सप्लोर हुआ है। हिज इंटेलिजेंस बिकम वेरी वेरी फास्ट एज कंपेयर टू द अदर्स। He will never accept any answers unless he is fully satisfied. तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स को ये भी मालूम था, फादर को, कि जब तक वो आंसर पूरी तरह से he was not satisfied, वो ये तो क्या करता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करता है। He never accept the answer once he was not fully satisfied. तो यही क्यूरियसिटी उसको बहुत ही दूसरों से अलग करता है। तो what interested me was this, how to motivate little Nino to save water. तो what interested me was this, how to motivate little Nino to save water. तो यही चीज को ग्रैंडफादर्स he was thinking, तो नीनो को किस तरह से वाटर सेव, पानी को संरक्षण करें करके किस तरह से उसको मोटिवेट किया जाए, यानी कि उत्प्रेरित, मोटिवेट का मतलब उत्प्रेरित किया जाए। It had not raised much lately. A water crisis not only in India but globally. तो यहाँ पे ये पानी का जो क्राइसिस है, कमी है ना, ये पूरे विश्व में, इंडिया में सिर्फ नहीं, पूरे संसार में है ना। लूम्ड लार्ज, ये लूम्ड का मतलब होता है, इट इज रिटन इन योर बुक, अपीयर्ड एज अ थ्रेट, दैट मीन्स अस्पष्ट सा दिखाई देना, है ना, एक प्रकार का थ्रेटन है ना। बर्ड्स आर सर्चिंग फॉर वाटर, जैसे देखते हैं हम लोग पानी ढूंढने के लिए, चिड़िया लोग भी क्या करते हैं, ढूंढ रहे हैं। वाटर ड्रॉपिंग डेड, तेजी से क्या हो रहा है, पानी की कमी होते जा रहा है। ओके, दिस मच फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सेकंड पार्ट। टिल देन, गुड बाय।